कहानी एक विशाल बर्फीले क्षेत्र में शुरू होती है जहां हमें ओवरगार्ड नामक एक व्यक्ति से परिचित कराती है। एक पायलट के रूप में उनका विमान बर्फीले क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। फंसे और चिंतित होकर वह उत्सुकता से बचाव की प्रतीक्षा कर रहा है। हताशा में वह एक बड़ा SOS साइन लिखता है, इस उम्मीद में कि कोई उसकी सहायता के लिए आएगा। उन्हें यह भी उम्मीद है कि यदि कोई विमान वहां से गुजरेगा तो वह SOS देखेगा और उनकी सहायता के लिए आएगा। दुर्भाग्यवश उसके पास अपना स्थान निर्धारित करने के लिए कोई नक्शा नहीं है। हालांकि वह अपने पास रखी एक किताब से एक नक्शा बनाता है। जैसे जैसे समय बीतता है उसकी चिंता बढ़ती जाती है कि शायद उसे कभी बचाया न जा सके। दुर्घटना के कारण उनका रेडियो सिस्टम भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे वह अनुपयोगी हो गया। वह अपने विमान में ही सहायता की प्रतीक्षा करता रहता है तथा सहायता के लिए फोन भी नहीं कर पाता। अगले दिन सुबह उठने पर उसे भूख लगती है। जीवित रहने के लिए वह बर्फ के नीचे मछलियां पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। यदि कोई मछली फंस जाए तो उसे भोजन का स्रोत मिल जाएगा। वह बहुत सारी मछलियां पकड़ने में भी सफल होता है। यहाँ 2-3 दिन बीत जाते हैं लेकिन कोई भी उसे बचाने नहीं आता। हर सुबह उठने के बाद वह एक मछली खाता और फिर अपनी मशीन लेकर ऊंचे स्थानों पर चला जाता ताकि मशीन से निकलने वाले सिग्नल को हेलीकॉप्टर या विमान द्वारा देखा जा सके। या फिर यदि कोई व्यक्ति TMU सिग्नल पकड़ लेता है और उसे बचाने आता है। अगले दिन वह मानचित्र पर हर उस स्थान को बनाता है जहाँ वह बैठा था और मशीन के माध्यम से संकेत भेजता है। लेकिन दुर्भाग्यवश 4-5 दिन बीत जाने के बाद भी किसी को उसका सिग्नल नहीं दिखा। ओवरगार्ड हर दिन उस स्थान पर जाता था जहां उसने कुछ पत्थर रखे थे। वह उनसे बातें करता था। फिर जब वह अपने विमान पर वापस आता है तो देखता है कि किसी ने उसका बक्सा तोड़ दिया है और उसमें से सारी मछलियां ले गया है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन फिर जैसे ही वह अपने पैरों की ओर देखता है तो उसे बर्फीली चोटी पर बहुत सारे बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जब वह इसे देखता है तो बहुत डर जाता है और अपने विमान में वापस आ जाता है। वह सोचने लगता है कि अब उसके सामने एक नहीं बल्कि 2 समस्याएं हैं। उसे न केवल दोस्त से बल्कि रिज से भी दूर रहना होगा, अन्यथा वह उसे मार डालेगा। अगले दिन वह सिग्नल मशीन लेकर चला जाता है और दूर पहाड़ों को देखने लगता है जहां उसे बर्फीली चोटी भी दिखती है, लेकिन वह उससे बहुत दूर था। पहाड़ की चोटी ने भी उसे देखा था, लेकिन वह उसके पास आने के बजाय दूसरी ओर जाने लगती है। अब वह हर दिन अपनी मशीन से सिग्नल भेजता है और जैसे ही वह मशीन को देखता है उस पर हरी बत्ती चमक उठती है। इसका मतलब यह है कि अभी तक किसी को भी उसका सिग्नल नहीं मिला है। यह देखकर वह बहुत निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं मैं यहाँ और कितने दिन रह पाऊंगा। अब उसे कुछ दूरी पर एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। जब उसने यह देखा तो वह बहुत खुश हुआ और चिल्लाने लगा। वह खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ जलाता है। उनकी योजना सफल है क्योंकि लोग इसे देखते हैं और इसकी ओर आने लगते हैं। ओवरगार्ड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर अचानक वहां मौसम खराब होने लगता है क्योंकि वहां तूफान आया था, जिसके कारण हेलीकॉप्टर उसे संभाल नहीं सका और वहीं नष्ट हो गया। ये देखकर ओवरगार्ड बहुत निराश हो जाता है और हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगता है। जब वह पास पहुंचा तो उसने देखा कि पायलट की सिर में चोट लगने के कारण मौत हो चुकी है, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार यात्री अभी भी जीवित था। चोट के कारण ही वह बेहोश हो गई थी। ओवरगार्ड पायलट को बाहर ले जाता है और लड़की की जांच शुरू करता है। वह देखता है कि लड़की के पेट पर एक बड़ा घाव है। फिर वह हेलीकॉप्टर में रखे मेडिकल बॉक्स को उठाता है और उसकी मालिश करता है। वह हेलीकॉप्टर का दरवाजा तोड़ता है और लड़की को उस पर बिठा देता है और वह उसे वापस अपने विमान में खींच लेता है। विमान में आने के बाद लड़की को होश आता है। वह ओवरगार्ड से पायलट के बारे में पूछती है। वह उसे बताता है कि उस बेचारे लड़के को मार दिया गया है। यह सुनकर लड़की इतनी तनाव में आ जाती है कि वह फिर से बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि ओवरगार्ड को अपना काम करना था, वह जाने के बारे में सोचता है, लेकिन जाते समय वह लड़की के लिए एक नोट छोड़ जाता है जिस पर वह लिखते हैं कि चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इसके बाद वह अपना विमान छोड़ देता है। वह हेलीकॉप्टर के पास वापस आता है और पायलट को बर्फ में दफना देता है और प्रार्थना करता है। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से सभी जरूरी चीजें ले जाने लगता है। उसे सामान में एक तस्वीर भी मिलती है जिसे देखकर उसे पता चलता है कि पायलट और वह लड़की पति पत्नी थे। वह सारा सामान एक स्लेज यानी बर्फ गाड़ी पर रखना शुरू कर देता है और वापस जाने लगता है। रास्ते में वह हेलीकॉप्टर पर संदेश लिखता है कि यहाँ 2 लोग अभी भी जीवित हैं, ताकि अब अगर कोई हेलीकॉप्टर से आए तो वह उसे भी बचा सके। इसके बाद वह अपने विमान की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। जब वह वापस आता है तो वह फिर से लड़की के घाव को ठीक करता है।
उसे यहाँ आए एक सप्ताह हो गया था, इसीलिए वह अपने आप को अकेला समझकर रोने लगा। वह अपना ध्यान रखता है और अपने बनाए नक्शे को देखने लगता है और वह यह जानने की कोशिश करता है कि वह इस समय कहाँ है। यह नक्शा भी हेलीकॉप्टर में मिला। नक्शे में उसे पास में कुछ बचाव बिंदु भी मिलते हैं, यानी वह जहां भी जाएंगे उन्हें बचाना संभव है। अचानक मछली पकड़ने के लिए उसने जो जाल बिछाया था वह शोर मचाने लगता है। जब वह बाहर जाकर देखता है तो पाता है कि उसके जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंसी हुई है। अब सामान में कुछ नूडल्स थे जिन्हें वह मछली के साथ पकाता है और आज बहुत दिनों के बाद उसे गर्म खाना खाने को मिला। वह लड़की को भी होश में लाता है और उसे थोड़ा खाना खिलाता है, लेकिन वह ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी क्योंकि वह अभी भी बेहोश थी। अब सिग्नल मशीन पुनः बहुत दूर चली जाती है, साथ ही वह अपने विमान पर भी नजर रख रहे थे। अब जब वह ऐसा करता है तो कुछ और दिन बीत जाते हैं। लड़की की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मेडिकल बॉक्स में रखी दवाइयां भी उस पर असर नहीं कर रही थी। सारी स्थिति को देखकर ओवरगार्ड पास के बचाव केंद्र पर जाने की सोचता है। उसने अपने साथ बहुत सारी मछलियां जमा कर रखी थी ताकि वह यात्रा के दौरान उनका भोजन बना सके। इसके अलावा वह पानी और अन्य जरूरत का सामान भी स्लेज पर रख लेता है। इसके बाद वह लड़की को अपने स्लीपिंग बैग में डालकर स्लेज पर बिठा देता है क्योंकि वह उसे भी अपने साथ ले जा रहा था। आखिरी बार वह अपना विमान देखता है, जिसके बाद वह स्लेज की रस्सी को अपने पेट से बांधता है और जाने लगता है। ओवरगार्ड को रास्ते में लड़की की चिंता थी, इसीलिए वह उसकी जांच करता है और उसे पानी पिलाने की कोशिश करता है ताकि उसकी तबीयत और खराब न हो। वह जानबूझकर उससे बात करता है ताकि लड़की को अकेलापन महसूस न हो और उसे लगता है कि कोई उसके साथ है। यह देखकर वह सड़क पार करके थोड़ा आगे निकल जाता है। अब दिन गुजरने लगा और वह बहुत थक भी गया था, इसीलिए वह इस स्थान पर रुककर बर्फ की गुफा बनाता है और वहीं विश्राम करता है। इसके बाद वह पुनः आगे बढ़ता है। यहाँ बहुत ठंड थी और स्थिति बहुत कठिन थी, लेकिन इस मुश्किल समय में भी वह लड़की का ख्याल रख रहे थे, जो एक कठिन कार्य है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक पहाड़ी दिखाई देती है जिस पर चढ़ना बहुत कठिन था। वह इस पहाड़ी को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि नक्शे के अनुसार उनके रास्ते में कोई पहाड़ी नहीं थी। अब उसे संदेह होने लगा है कि वह गलत रास्ते पर आ गया है। फिर जांच करने के लिए वह ऊपर जाता है और देखता है कि आगे का रास्ता पूरी तरह से साफ है, तो जाहिर है वहां से आगे बढ़ना आसान होगा। इसीलिए वह सबसे पहले अपना सामान खींचकर ऊपर ले जाता है और जब वह लड़की को स्लेज के माध्यम से ऊपर ले जा रहा था तो वह बार बार नीचे आ रही थी क्योंकि वजन भारी था। वह उस पर चढ़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है, जिसके बाद वह वहीं बैठ जाता है और रेस्क्यू पॉइंट पर जाने के लिए दूसरा रास्ता बनाता है। उन्हें यह भी चिंता थी कि इस सड़क से बचाव स्थल तक जाने में 2 दिन लगेंगे, लेकिन अब जिस नए रास्ते से वह जाएगा उसमें 5 दिन लगेंगे। तनाव इस बात का था कि खाना भी कम मिल रहा था और बच्ची की हालत इतनी खराब थी कि उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन इसके बावजूद वह हिम्मत रखता है और फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस नए रास्ते से ही गुजरूंगा। जिसके बाद वह अपना सामान नीचे उतारता है और इस नई सड़क पर चलना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक गुफा मिलती है जहां वह रुकता है और खाना पकाकर लड़की को खिलाता है, लेकिन उसकी हालत और भी खराब थी। उसका शरीर काला पड़ने लगता है, ऐसा लगता है जैसे उसका खून जम गया है। इसके अलावा उनके चूल्हे की गैस भी खत्म हो गई थी। जब उसने यह देखा तो उसकी परेशानी बढ़ गई। वह चुपचाप बैठा अभी सोच ही रहा था कि तभी किसी की आवाज बाहर आने लगती है। जब वह इसे सुनता है तो वह पहचान जाता है कि बाहर बर्फबारी हो रही है। वह बहुत डरा हुआ था, इसलिए वह शांत रहा, कोई आवाज नहीं की। लेकिन इसी समय लड़की खांसने लगती है। इससे रिच को पता चल जाता है कि अंदर कोई है, इसलिए वह अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन गुफा का रास्ता बहुत छोटा होने के कारण वह अंदर नहीं आ सका। रिच इतना चतुर था कि उसने बर्फ तोड़ दी और अंदर आने का रास्ता बनाने लगा। ओवरगार्ड बहुत डर जाता है और अपने सामान में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है जो उसे नहीं मिलती, लेकिन काफी खोजबीन के बाद आखिरकार वह उसे ढूंढ लेता है, जिसे वह जला देता है और रिच को डराता है। डर कर रिच भी वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड बाहर आ जाता है और यह देखने लगता है कि क्या रिच आसपास है, लेकिन जब वह उसे नहीं देखता तो वह चुपचाप अपना सामान और लड़की को लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है बर्फबारी शुरू हो जाती है। वह आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वह लड़की को स्लेज से नीचे खींचता है और स्लेज को अपने सामने रख लेता है। वह और लड़की उसके पीछे थे ताकि बर्फ उन पर न गिरे। फिर वह भी जाकर उस स्लीपिंग बैग में लेट जाता है जिसमें लड़की थी। फिर थोड़ी देर बाद जब तूफान थोड़ा थम जाता है तो वह उसे पानी देना शुरू करता है, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसका मुंह नहीं खुला। अचानक उसे खांसी आती है, जिसके बाद उसके मुंह से खून
खून निकलने लगता है। अब जब ओवरगार्ड उसके घाव को काटता है तो उसे पता चलता है कि लड़की को संक्रमण हो गया है। इससे लड़की पुनः बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद ओवरगार्ड को लगता है कि लड़की मर चुकी है, या फिर अगर वह नहीं भी मरती है तो भी वह कुछ समय में मर ही जाएगी। उसे आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं होगा। इस वजह से ओवरगार्ड दुखी होता है, लेकिन वह क्या करता है, वह लड़की को वहीं छोड़ देता है और अकेला वहां से चला जाता है, क्योंकि अगर वह उसे अपने साथ ले जाता तो उसे बचाया नहीं जा सकता था, क्योंकि आसपास कोई अस्पताल नहीं था। थोड़ी दूर आगे जाने पर वह गड्ढे में गिर जाता है, जिसके कारण वह तुरंत बेहोश हो गया। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई चोटें आई। फिर जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसका पैर कुछ पत्थरों में फंसा हुआ है। वह बार बार वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर इतने भारी थे कि वह वहां से निकल नहीं सका। वह बहुत डर गया और रोने लगा। वह तुरंत समझ जाता है कि अब मैं भी नहीं बचूंगा, मेरा मरने का समय भी निकट है। यहाँ उसे अपनी गलती पर पछतावा भी होने लगता है कि मुझे उस लड़की को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि यह संभव है कि मुझे इसके लिए दंडित किया गया हो। यह सुनकर उसे एक आशा मिलती है, जिसके बाद पत्थर के नीचे से अपना पैर निकालकर गड्ढे से बाहर निकालना काफी मुश्किल होता है। उसका पैर बुरी तरह घायल था और खून बह रहा था, लेकिन वह अपने घाव को कपड़े से बांध देता है ताकि उसका खून जम न जाए। फिर वह किसी तरह उस स्थान पर वापस आता है जहां उसने लड़की को छोड़ा था। वह देखता है कि लड़की की हालत अब सुधर रही है। वह भी होश में था, और जैसे ही वह अपनी आंखें खोलता है वह ओवरगार्ड को नमस्ते कहता है। इसके बाद वह बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। वह लड़की से माफी भी मांगता है। लड़की उसकी देखभाल करती है, लेकिन उस बेचारे को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि उसके पैर पर बहुत गहरा घाव था। लेकिन फिर दर्द को सहते हुए वह लड़की और सामान को स्लेज पर रखता है और फिर से आगे बढ़ जाता है। इस बार वह चाबुक का भी प्रयोग करता है। कुछ देर चलने के बाद वह अंततः बचाव स्थल पर पहुंच गया। वह स्वयं ऊपर जाकर देखता है। कुछ दूरी पर उसे एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। जब वह इसे देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और चिल्लाने लगता है तथा बचाव केंद्र पर लोगों को बुलाने लगता है। इसके अलावा वह उनका ध्यान भटकाने के लिए फ्लेयर गन भी फायर करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इस ओर कोई ध्यान नहीं देते। वह वहां से हेलीकॉप्टर लेने ही वाला था। अब ये देखकर ओवरगार्ड फ्लेयर गन की मदद से अपनी जैकेट जला लेता है ताकि वे इस बड़ी आग को देखकर उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिलती, क्योंकि हेलीकॉप्टर दूसरी दिशा में जाने लगता है। ये देखिए, ओवरगार्ड की थोड़ी हिम्मत भी टूट जाती है। वह बहुत निराश हुआ, जिसके बाद वह लड़की का हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं लेट जाता है। अब उसका सारा साहस जवाब दे चुका था, लेकिन फिर हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर उनके पीछे घूमने लगता है, जिसके बाद उन्हें तुरंत बचा लिया जाता है। ये कहानी वास्तव में साहस और हिम्मत की है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए